नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर होगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल करंट अफेयर होंगे। ये पार्ट आपके फर्स्ट है। ये जो सीरीज़ आपका है टोटल आपके 3 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आईपीएल की वह टीम जो 15 अक्टूबर को हुए फाइनल मुकाबले में चौथी बार चैंपियन बनी है, तो कौन सी टीम है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स किसे हराकर चौथी बार चैंपियन बनी है? तो कोलकाता नाइट राइडर को हराकर चौथी बार चैंपियन बनी है। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में जो भारत का स्थान है 101वां है। 101वां है। कितने देशों में? तो 116 देशों में भारत का स्थान 101वां है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की कैबिनेट की बैठक में 11 अक्टूबर 2021 को राज्य के सभी घरों में, ध्यान रखिएगा, राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। तो किसका प्रस्ताव था? तो ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव के, जो ऊर्जा विभाग है उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई 11 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट है कि बिहार में 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा गंगा जल उद्भव योजना के कार्यों की समीक्षा की गई। तो जो गंगा जल उद्भव योजना है ये कब तक इसका पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 6 अक्टूबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वैक्सीन का बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? तो मलेरिया के वैक्सीन की व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। अफ्रीका के 3 देशों में जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के साथ किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीतता है। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को जिस मिशन का अधिकार, इसे कर लीजिएगा, किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो नमामि गंगे मिशन का जो है, नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है चाचा चौधरी को। ठीक है। आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हर्षल पटेल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? हर्षल पटेल बन गए हैं। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो सबसे भारत में अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कि 27-28 सितंबर 2021 को भारत की मेजबानी में चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया गया है। नागालैंड का वह कृषि उत्पाद जिसे हाल ही में भौगोलिक पहचान जीआई टैग से सम्मानित किया गया, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मीठा खीरा। ठीक है, उसका नाम क्या है? मीठा खीरा उसका नाम है। नेक्स्ट है कि 26 सितंबर 2021 को पश्चिमी यूरोप का वह देश जिसने समलैंगिक
विवाह को वैध बनाने का फैसला किया है, समलैंगिक विवाह को जो है वैध बनाने का फैसला किया है, उस देश का नाम क्या है? तो स्विट्ज़रलैंड उस देश का नाम है। क्या नाम है? स्विट्ज़रलैंड उस देश का नाम है। नेक्स्ट है कि वह देश जो हाल ही में पुरुषों की तुलना में अधिक महिला सांसद चुनने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो आइसलैंड देश में, ठीक है, आइसलैंड देश में। वहाँ पर आपकी 63 संसदीय सीट में से 33 महिलाएं जीत कर आई हैं। 63 संसदीय संसद में से जो है आपके 33 महिला सांसद जीत के आती हैं। 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता देने वाला विदेशी राष्ट्र कौन बना है? तो इटली बना है। कौन बना है? इटली बना है। अब तो WHO भी इसे मान्यता दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 23 सितंबर 2021 को वह देश जिसने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है, तो कौन सा देश है? तो चीन देश है। कौन सा देश है? चीन देश जो है सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। हाल ही में बिहार सरकार ने हर महीने की किस तिथि को जो है परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 21 तारीख को, ठीक है। हर महीने जो है 21 तारीख को जो है परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जो है डुगेश्वरी पहाड़ी को बिहार के इको टूरिज्म नेटवर्क से जोड़ने का फैसला किया गया है। यह किस ज़िले में स्थित है? जो डुगेश्वरी पहाड़ी है तो गया जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया जिले में स्थित है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम क्या है? तो प्रमोद भगत उनका नाम है। प्रमोद भगत उनका नाम है। बिहार का पहला CBC कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस ज़िले में लगाया जा रहा है? तो बक्सर में जो है बिहार का पहला CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है। वह अभिनेता जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम देश के मेंटर्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है? सोनू सूद को बनाया गया है। वह हॉकी खिलाड़ी जिसे हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है? तो अमित रोहित दास को जो है उड़ीसा सरकार द्वारा बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है। भारत का वह गोल्फर जिसे हाल ही में खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है? जीव मिल्खा सिंह को। इसे दोबारा देख लीजिए कि भारत का वह गोल्फर जिसे हाल ही में खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है? जीव मिल्खा सिंह को प्रदान किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, तो आपको याद रखना है कि प्राण वायु देवता नाम से जो है अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि वह केंद्रीय मंत्री जिसे हाल ही में G20 के लिए भारत का सिरपा नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है पीयूष गोयल, ठीक है। नोट कीजिएगा, उनका नाम क्या है? पीयूष गोयल उनका नाम है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद ने हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है, तो किसे प्रदान किया है? INS हंस को प्रदान किया है।
वह देश जिसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है, तो उसका नाम क्या है? ग्रीस देश ने जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है। वह देश जिसने हाल ही में बढ़ती खाद्य कीमतें, मुद्रा ह्रास और तेज़ी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। तो किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? तो श्रीलंका के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पर फूड का क्राइसिस भी आ गया था। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसके द्वारा बनाया गया? असम सरकार के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा को, इम्पोर्टेंट है, इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन प्रस्तावित है। तो कहाँ पर? तो गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित है? तो गुजरात में प्रस्तावित है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद जिस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है, इसे कर लीजिएगा, किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की थी। अब T20 के कप्तान कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए, और उप कप्तान कौन बन गए? तो KL राहुल बन गए हैं। ठीक है। भारत का वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है, तो उसका नाम क्या है? पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी के द्वारा ये कारनामा किया गया है। नेक्स्ट है कि वह देश जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में संपन्न टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में एक तरफा हटने पर निलंबित कर दिया है। तो उत्तरी कोरिया को, किसे? उत्तरी कोरिया को 30 अगस्त 2021 को वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में स्वर्ण पदक जीता। तो उनका नाम क्या है? अवनी लेखरा ने। ठीक है, अवनी लेखरा ने जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक के 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है कि 21 अगस्त 2021 को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो TM भसीन को 20 अगस्त 2021 को वह देश जिसके साथ भारत ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत किसके साथ समझौता किया है AK-103 राइफल खरीदने पर? तो रसिया के साथ में भारत समझौता किया है। हाल ही में बिहार की किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? शालिनी गुप्ता को। हाल ही में बिहार राज्य के कितने शिक्षकों को जो है राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 20 शिक्षकों को जो है राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो चंदन कुमार को। किसे सम्मानित किया गया है? चंदन कुमार को सम्मानित किया गया है। अमृत महोत्सव के मद्देनज़र बिहार राज्य में गंगा किनारे पंचवटी पौधे लगाने का निर्णय लिया है। इन पौधे में शामिल है, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पंचवटी मतलब कि 5 प्रकार के पौधे शामिल होंगे। तो कौन कौन पौधे हैं? पीपल है, नीम है, आम है, पाकर है और गूलर है। ठीक है, गूलर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अवैध रूप से बिहार राज्य में घुसे विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो हाजीपुर में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? जो भी अगर बिहार में अवैध प्रवासी आ जाते हैं तो उनको कहाँ पर रखा जाएगा? तो हाजीपुर में रखा जाएगा। वहाँ पर एक डिटेंशन सेंटर खोला गया है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत टाइड स्कीम निश्चित योजना के लिए बिहार को कितनी राशि दी गई है?
तो बिहार को जो है 1112 करोड़ रुपया दी गई है। कितना दी गई है? 1112 करोड़ रुपया दी गई है। इसे नोट कीजिएगा, नंबर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जो है हाई जंप में, ध्यान रखिएगा हाई जंप बोल रहा है यहाँ पर, हाई जंप, ठीक है, हाई जंप में कांस्य पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? शरद कुमार के द्वारा जीता गया है। शरद कुमार के द्वारा जीता गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जबकि आपको याद रखना है कि जो प्रमोद भगत थे, प्रमोद भगत जो है ये स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जो है जो प्रमोद भगत थे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि जो शरद कुमार है इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। हाल ही में झारखंड से संबंधित किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी का निधन 9 अगस्त 2021 को रांची में हो गया? तो गोपाल भेंगरा का, ठीक है। हाल ही में बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है बिहार पृथ्वी दिवस जो है 9 अगस्त 2021 को मनाया गया। 9 अगस्त 2021 को जो है बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया। राज्य का वह उद्यान जहां 2 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया? तो माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में, ठीक है, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जिसने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीतने वाला भारतीय एथलीट कौन है? उसका नाम क्या है? तो अमित खत्री उसका नाम है। क्या नाम है? अमित खत्री उसका नाम है, ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट है। केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल, ध्यान रखिएगा, पैदल चाल में रजत पदक जीतने वाला भारतीय एथलीट का नाम क्या है? तो अमित खत्री उसका नाम है, ठीक है। भारत का वह महानगर जहां वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मोक टावर लगाया गया? तो कहां पर लगाया गया? दिल्ली में लगाया गया। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, जिसे हाल ही में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया, तो उस शहर का नाम क्या है? इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। वह राज्य जिसने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो जो आपके वंदना कटारिया हैं किस राज्य की हैं? तो उत्तराखंड राज्य की हैं, और इनको जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया का वह गेंदबाज जो अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया, तो उसका नाम क्या है? तो नाथन एलिस उसका नाम है। पुणे स्थित वह खेल स्टेडियम जिसका नाम हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा स्टेडियम पर रखा है, तो उस स्टेडियम का पहले नाम क्या था? तो सेना खेल संस्थान स्टेडियम था। अब उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसने इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता भारतीय पवनदीप राजन को राज्य की कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किस राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो है इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता पवनदीप राजन को जो है राज्य की कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फिर से देख लीजिए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो कोपेनहेगन को प्रथम स्थान
मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो 9। कितने? 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। इसमें से आपके 3 महिला हैं, याद रखिएगा, 3 महिला हैं और 6 आपके पुरुष हैं। ठीक है। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया गया है। तो मिशन वात्सल्य नामक एक जो विशेष मिशन लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वह राज्य जिसने राज्य में शिशुओं के लिए जो है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये टीका अभियान को शुरुआत की गई है। ठीक है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि भारत का वह महानगर जो प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में जो है दुनिया का प्रथम स्थान है, तो दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। ठीक है। कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश बन गया है। शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है और दूसरा राज्य आपके मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसके लिए हाल ही में आईआईटी रुड़की ने भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है, आईआईटी रुड़की ने जो है उत्तराखंड राज्य के लिए जो है भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप लॉन्च किया है। वह देश जिसने हाल ही में विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून, याद रखिएगा, हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है। तो कौन फैसला किया है? अमेरिका। ठीक है, इसे फिर से देख लीजिए। वह देश जिसने हाल ही में विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल जिसका नाम क्या है? हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है, तो अमेरिका देने का फैसला किया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वह प्रसिद्ध कथकली कलाकार जिसका हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी। ठीक है, नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी इसका नाम है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है कि वह नौसेना अधिकारी जिसे भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया, तो उनका नाम क्या है? वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े। क्या नाम है? वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र की वह 14 वर्षीय बालिका जिसे हाल ही में नासा ने माइनॉरिटी सर्विस इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना है, तो उनका नाम क्या है? तो दीक्षा शिंदे। ये कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वे पर्यटन स्थल जिनको राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जा रहा है उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ को, इन तीनों को जो है हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। नेक्स्ट है कि राज्य के वे 2 शहर जिनको सोलर सिटी बनाया जा रहा है, तो कौन है? तो पुष्कर एवं जैसलमेर। ये दोनों सिटी कहाँ के हैं? तो राजस्थान की सिटी हैं। राज्य की वे 2 शहर जिनको सोलर सिटी बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? सोलर सिटी बनाया जा रहा है, तो पुष्कर एवं जैसलमेर शहर को। नेक्स्ट है कि 29 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कक्षा 3, 5 और 8 के लिए
CBSE द्वारा शुरू किए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन का शुभारंभ किया है, उसका नाम क्या है? तो सफल उसका नाम है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। फिर से बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग, इसका फुल फॉर्म होता है सफल का। नेक्स्ट है कि 28 जुलाई 2021 को विक्रेताओं से 0% कमीशन लेने वाला भारत का पहला ई-कॉमर्स कौन बन गया है? तो मीशो बन गया है। ठीक है, इसका आप बहुत ज़्यादा प्रचार भी सुनते होंगे, मीशो। ठीक है, मीशो। नेक्स्ट है कि हाल ही में नल के जरिए घर तक शुद्ध जल की 24 घंटा 7 दिन आपूर्ति करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी बन गया है। पुरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है पुरी। नेक्स्ट है कि 26 जुलाई 2021 को IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला ग्रीन SEZ कौन है? तो कांडला है। कौन है? कांडला है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। 26 जुलाई 2021 को लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले अरबपति व्यवसायी हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नजीब मिकाती। नजीब मिकाती उनका नाम है। 23 जुलाई 2021 को हुए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में प्रतिनिधित्व किया। तो किसके द्वारा ध्वजवाहक के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया? तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह के द्वारा। ठीक है, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि 12 जुलाई 2021 को जारी प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट में 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में देश का एकमात्र शहर है। तो कौन है? एकमात्र शहर उदयपुर है। इसे फिर से देख लीजिए। 12 जुलाई 2021 को जारी प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट में 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में देश का एकमात्र शहर कौन शामिल है? तो पूरे आपके दुनिया में 16 मोस्ट आपके सिटी शामिल है, उसमें भारत का एकमात्र सिटी कौन है? तो उदयपुर सिटी है। कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में स्थित है। 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो श्रीषा बांदला बनी है। कौन बनी है? श्रीषा बांदला बनी है। 7 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप, उसका नाम क्या है? तो मत्स्य सेतु उसका नाम है। मत्स्य सेतु उसका नाम है। 6 जुलाई 2021 को सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य आपके कर्नाटक है, 1% आरक्षण देने वाला। नेक्स्ट है कि 6 जुलाई 2021 को स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया नया मंत्रालय का नाम क्या है? तो सहकारिता मंत्रालय नया मंत्रालय है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह इसके मंत्री हैं। फिर से देख लीजिए। 6 जुलाई 2021 को स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया नया मंत्रालय, उसका नाम क्या है? तो सहकारिता मंत्रालय उसका नाम है। सहकारिता मंत्रालय उसका नाम है। 5 जुलाई 2021 को बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह F/3E लॉन्च करने वाला देश कौन बना है? तो चाइना बना है। कौन बना है? चाइना बना है। शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को हाल ही में जो है दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है? तो सानिया मिर्ज़ा को जारी किया है। फिर से देखिए, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को हाल ही में दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है? तो सानिया मिर्ज़ा को जारी किया है। ठीक है, सानिया मिर्ज़ा को जारी किया है।
हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो शेर बहादुर देउवा ने शपथ ली है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वह देश जिसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, तो किसका पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? तो जापान का। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 90वां स्थान मिला है। वह देश जहां महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो कौन सा देश है? तो भारत में जो है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। नोट कीजिएगा, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अपना देश भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पैरा एथलीट जिसको 2 जुलाई 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। तो चुना किसे गया था? मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया था। लेकिन जो मरियप्पन थंगावेलु हैं एक कोविड व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, जिसके कारण भारतीय जो दल का ध्वजवाहक है इन्हें हटा दिया गया था। और किसे बनाया गया था? तो टेक चंद को। ठीक है, नोट कीजिएगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद थे। नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि 29 जून 2021 को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जारी लाइव स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग में क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान पर आपके पुणे शहर और दूसरे स्थान पर आपके बेंगलुरु शहर है। 29 जून 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिस पर 26 जून 2021 को ब्रिटेन के वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने प्रतिबंध लगाया, उसका नाम क्या है? तो बियॉन्से उसका नाम है। ठीक है, बियॉन्से उसका नाम था। नेक्स्ट है कि 21 जून 2021 को न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में चुना है? तो उनका नाम क्या था? तो लॉरेल हार्वर्ड उनका नाम था। लॉरेल हार्वर्ड। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 21 जून 2021 को मनाए गए 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो वी विद योग और बी एट होम थीम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 10 जून 2021 को BHU की वह कथक नृतक शिक्षिका जो कथक में डी लीट की उपाधि प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बनी है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर विधि नागर। नेक्स्ट है कि 9 जून 2021 को बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो अल सल्वाडोर बन गया है। जबकि बिटकॉइन को असंवैधानिक घोषित कौन कर दिया है? तो चाइना। नेक्स्ट है कि हाल ही में NRSC के NHP भुवन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो NRSC के NHP भुवन पोर्टल का जो शुभारंभ है किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर के सिवन के द्वारा किया गया। डॉक्टर के सिवन कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के प्रसिद्ध पत्रकार ने जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 पुरस्कार जीता है। तो उनका नाम क्या है? तो P साईनाथ उनका नाम है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो है विदेशी निवेश के लिहाज से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो है 5वां स्थान है। भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस राज्य में आया है? तो गुजरात राज्य में आया। किस राज्य में आया? गुजरात राज्य में आया है। भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है। ठीक है, इसे फिर से देख लीजिए कि भारत का वह राज्य
जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है, तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। हाल ही में नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में राजस्थान के वह व्यक्ति जिन्होंने कोरोना से संबंधित कोरोना योद्धा ऐप को बनाया, उसका नाम क्या है? पंकज महर्षि। क्या नाम है? पंकज महर्षि उनका नाम है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? दिल्ली सरकार के द्वारा, कि जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए जो है ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो 2 वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, तो टोटल आपके 3 वीडियो हो जाएंगे। ठीक है, कितने वीडियो? टोटल आपके 3 वीडियो हो जाएंगे। तो आप सभी लोग तीनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।